ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण करने पर उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। श्री रामचरितमानस वह समग्र ग्रंथ है जिसके अध्ययन से, अनुश्रवण से, अनुशीलन से सनातन धर्म की ध्वजा उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो रही है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के उस अद्भुत रचना का विहंगम प्रस्तुतिकरण किया है, जो सरल है, सर्वग्राह्य है और जनमानस को सहज ही आकर्षित करती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सरल कबित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनि करहि बखान। जो विवेकशील प्राणी है, जो बुद्धिमान प्राणी है, जो चतुर हैं, वे श्री रामचरितमानस रूपी कविता का समादर करते हैं। ऐसी कविता जो सरल हो, निर्मल हो, चरित्र का निर्माण करने वाली हो तथा जिसके अनुश्रवण मात्र से शत्रु भी स्वाभाविक पैर को भूलकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसी कविता जन सामान्य के लिए कल्याणकारी होती है, हितकर होती है। सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बलयति थोर करहूं कृपा हरि जस कहूं पुनि पुनि करहूं निहोर। ऐसी कविता बिना बुद्धि की निर्मलता की प्राप्त नहीं होती है। जब तक किसी प्राणी का जब तक किसी व्यक्ति की बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी, तब तक ऐसी कविता की रचना नहीं हो सकती है। और मेरी बुद्धि का बल तो अत्यल्प है, इसलिए बार बार मैं यह निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उत्तम यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मो पर हो कृपाल। हे कवि एवं पंडित गण, ज्ञानी जन, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस के समान है,
मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी जी महाराज ने कभी भी श्री रामचरितमानस की रचना का श्रेय स्वयं को नहीं दिया है। वह उपस्थित कविगणों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, वह अनेक ज्ञानियों, तत्ववेत्ताओं को इसका यश देते हैं। बंदो मुनि पद कंजो रामायण जहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। जिस रचना में राक्षसों का वर्णन होने पर भी अत्यंत कठोर होते हुए भी उसके विपरीत गुणों से विभूषित अत्यंत कोमल एवं सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस के उपस्थित होने पर भी दोषों से रहित है। अर्थात जिस रामचरितमानस में कुपंथियों का वर्णन किया गया है, कुमार्गियों का वर्णन किया है, सनातन धर्म के विपरीत आचरण करने वाले राक्षसों का वर्णन किया है, ऐसा रामचरितमानस भी अनेक दोषों से मुक्त है। बंदौ चारि वो वेद भव बारिध बोहित सरिस जिनहि न सपने हो खेद बरनत रघुबर बिसद जशु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं, जो संसार रूपी महासमुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी थकान की अनुभूति नहीं हुई। बंदौ व्यधि बदरेनु भव सागर जहि कीन्ह जहां संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल बिसबारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, वहीं दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुई। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी हुई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूर्ण कर दें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरय विवेका। पुनः मैं मां सरस्वती
व देव नदी गंगा की वंदना करता हूं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और उनका जल पान करने से पापों का समन करती हैं, पापों को नष्ट करती हैं, और दूसरी मां सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पेतु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और मां पार्वती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कल्याण करने वाले। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर संसार के कल्याण के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री जी शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष परिदृश्य है, सो में समोही पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला, सुमेरी शिवा शिव पाई पसाओ, बरनौ राम चरित चित जाओ। वह उमापति भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करते हुए और उनका प्रसाद पाकर मैं अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जो यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता, हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी यह कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे व सुनेंगे, वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण की भागीदार होंगे। उनकी श्री राम जी के चरणारविंद में अनवरत प्रीति सुदृढ़ होगी। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जिस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है, उनके द्वारा की गई लीलाओं का श्रवण करने से
गान करने से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और शीघ्र ही, सहज ही वह भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जन जन के रोम रोम में निवास करने वाले प्रभु श्री राम संपूर्ण विश्व का कल्याण करें।